Bismillahirrahmanirrahim. Question number 3, solve by completing square method. Dear students, quadratic equation is given and we have to do some steps to solve this quadratic equation by completing square method. Step number 1, shift constant term to other side. We can say that shift constant term to right side. So it will become 7x square plus 2x is equal to 1. The second step is divide all terms by the coefficient of x square, which means we have to divide 3 terms by 7. So second step is we have to divide all terms by 7. So 7 is cancelled, so it will become x square 2 by 7x is equal to 1 by 7. Next step is the coefficient of x, we have to make its half and then take its square and adding both sides. यानी कि अब हमने करना ये है कि जो x का कोएफिशिएंट है उसका हमने हाफ लेना है. कोएफिशिएंट 2/x है, 2/7 है और हमने इसका हाफ लेना है. तो हाफ लेने का मतलब ये है कि इसको 2 पे डिवाइड करना है, यानी कि 2 नीचे लगाना है. तो 2 से 2 कैंसिल होकर तो ये कितना रह जाएगा 1/7. 2/7x इसी तरह लिख दिया और हाफ कितना आया है 1/7, लिहाजा हमने 1/7 का क्या लिया, स्क्वायर लिया और इस हाफ के स्क्वायर को हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया. अब यहाँ पे देखें तो ये है x का स्क्वायर प्लस 2a मीन x और b मीन 1/7 और ये इसी तरह आ गया 1/7 का स्क्वायर 1/7 और इसको ओपन कर दें तो ये बनेगा 1/49. अगर इन तीनों टर्म्स को आप देखते हैं, ये जो तीनों टर्म्स है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स ये होल स्क्वायर बन जाता है किसका, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर. और राइट साइड पे आपके पास एलसीएम आ जाएगा. एलसीएम कितना बनेगा 49. तो अब आपने करना ये है कि ये x प्लस 1/7 होल स्क्वायर और ये बनेगा आपके पास 8/49. आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है. ये नेक्स्ट स्टेप है. पहला स्टेप बच्चों था कांस्टेंट आपको टर्म को आपने शिफ्ट किया, फिर आपने जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट था उसके साथ तीनों टर्म्स को डिवाइड किया, फिर आपने एक्स का जो कोएफिशिएंट था उसका हाफ लिया और हाफ लेने के बाद उसका स्क्वायर दोनों साइड्स पे आपने ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी. अब आपने स्क्वायर रूट लेना है तो ये आपके पास बनेगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर और इधर 8/49, इधर भी आपने स्क्वायर रूट लिया और इसका भी स्क्वायर रूट लिया. तो आपके पास ये बन जाएगा x प्लस 1/7 और इधर आपने प्लस माइनस लगाना है और दोनों स्क्वायर रूट अलग करें, यानी कि 8 का स्क्वायर रूट अलग और 49 का अलग. तो 8 का आपके पास कितना बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 और 49 का कितना हो जाता है 7. अब आप इस 1/7 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू-1/7 प्लस माइनस 2
स्क्वायर रूट 2/7। कुछ बच्चों को मैं समझा दूं कि 8 का स्क्वायर रूट के लिए हमने क्या करना है, उसके फैक्टर बनाने हैं। और फैक्टर बनाने के बाद आपने ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इसका स्क्वायर रूट लिया आपने, तो ये बन जाता है 2 का स्क्वायर अलग कर लिया और 2 स्क्वायर रूट अलग कर लिया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये आपके पास बन जाता है 2 स्क्वायर रूट 2। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, 7 एलसीएम बन जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, और यही आपका सॉल्यूशन सेट भी बनेगा, क्योंकि इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये बन गया आपके पास सॉल्यूशन सेट -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आपका स्क्वायर रूट। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड द कंडीशन इज a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a यहाँ पे 0 पुट करें तो एक्स स्क्वायर वाली पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी, लिहाजा ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगी। फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट करें दूसरी साइड पे, तो वो बनेगा ax स्क्वायर प्लस 4x इज़ इक्वल टू a माइनस a उधर जाके प्लस हुआ, फिर एक्स स्क्वायर के साथ a है, इस पे आपने डिवाइड कर देना है तीनों टर्म्स को, तो ये बनेगा ax स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस 4x डिवाइडेड बाई a इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ पे कैंसलेशन जो होती है वो कर दें, a से a कैंसिल, ये आपके पास बना x स्क्वायर, फिर बना आपके पास 4/a x इज़ इक्वल टू 1। अभी थर्ड स्टेप ये है कि x के साथ जो नंबर दिया हुआ है या कोएफिशिएंट जिसको कहते हैं, उसका हाफ लेना है। 4/a गिवन है, तो हाफ लेने के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि आपने नीचे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हाफ हो जाएगा। तो हाफ कितना बनता है हमारे पास 2/a। तो इस तरीके से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4/ax और हाफ हमारे पास कितना आया 2/a, और उसका हमने क्या लेना है स्क्वायर। 1 पहले मौजूद है और हाफ कितना आया है 2/a, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। बच्चों इसको होल स्क्वायर बनाते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a की जगह x आ जाएगा और b की जगह 2/a, तो ये देखें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4x डिवाइडेड बाई a बन जाएगा 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर ओपन किया तो a की 2 बन गया। अब ये तीनों टर्म्स मिलके होल स्क्वायर बन गई, और होल स्क्वायर हमारे पास बन गया x प्लस 2/a होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप एलसीएम लें तो a स्क्वायर आपके पास एलसीएम a स्क्वायर प्लस 4 आपके पास आ गया। अब इसके बाद आपने क्या लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, तो ये आपके पास बनेगा x प्लस 2/a होल स्क्वायर, और इधर a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर का भी आपने स्क्वायर रूट लिया। ये ख़त्म हो गया स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो आपके पास बच गया x प्लस 2/a बच गया, और यहाँ पे आप स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो ऊपर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अलग किया और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग किया, तो कितना बन गया a बन गया। याद रखें ऊपर दो चीज़ें, अगर 3 चीज़ें होती तो होल स्क्वायर बनता तो फिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, लिहाजा होल स्क्वायर नहीं बनता तो स्क्वायर रूट कायम रहेगा। x आपके पास कितना बन गया, इस 2/a को उधर शिफ्ट करें तो -2/a हो जाएगा, और प्लस माइनस a स्क्वायर बाई 4
डिवाइडेड बाई ए। अब यहाँ पे ज़ाहिरी बात है, आपने एलसीएम लेना है और एलसीएम आपके पास ए आएगा। ये बन गया आपके पास -2 प्लस माइनस ए स्क्वेयर रूट आ गया। और इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लिहाजा आपका यही जो है ना, ये क्या आ गया सॉल्यूशन सेट, -2 ए स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए, और इसको आपने करली ब्रैकेट या जिसको दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं उसमें बंद कर दिया। तो ये सॉल्यूशन सेट है आपके पास। पार्ट नंबर 3, इक्वेशन इज़ गिवन, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करें तो ये आपके पास बनेगा 11x का स्क्वेयर माइनस 34x इज़ इक्वल टू -3। अब आपने करना ये है कि 11 पे डिवाइड करना है। 11x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 11 -34 बाई 11x -3/11, ये कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा x स्क्वेयर -34 बाई 11x -3/11। अब आपने 34/11 का हाफ़ लेना है, तो हाफ़ लेने का तरीका वही है जो आपको बताया है। आपने 34/11 लिखा और नीचे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे आप देखें कटिंग होती है, ये 2 और 34 कटते हैं, 17 बच गया। तो हाफ आपके पास कितना बचा, 17/11। इस 17/11 को 17/11 को क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे और दोनों साइडों पे जमा करेंगे। तो चलते हैं इस स्टेप की तरफ। एक्स स्क्वायर 34/11x और हाफ कितना था 17/11, उसका स्क्वायर ले लिया, -3/11 और 17/11 का स्क्वायर। अब आप देखें तो ये बनेगा x का स्क्वायर -2 a मीन पहली ब्रैकेट x और b मीन दूसरी ब्रैकेट जो कि कितना है 17/11 और प्लस 17/11 का होल स्क्वायर। इनको भी ओपन करें, -3/11 और प्लस 17 का स्क्वायर ओपन करें तो 289 और 11 का 121। ये तीनों टर्म्स मिलके क्या बन जाएंगी, होल स्क्वायर x। अब ये माइनस है तो -17/11 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का एलसीएम लें आप तो 121 बनेगा, -33 प्लस 289 x -17/11 होल स्क्वायर, और ये आपके पास बना 256/121। अब यहाँ पे आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये बनेगा x -17/11 होल स्क्वायर रूट 256/121 का भी स्क्वायर रूट। x -17/11 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 16/11। ये -17/11 को उस तरफ शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा आपके पास x इज़ इक्वल टू 17/11 प्लस माइनस 16/11। अब प्लस माइनस बता रहा है कि यहाँ पे दो हिस्सों में ये सवाल कन्वर्ट होगा। x इज़ इक्वल टू 17/11, एक दफ़ा प्लस कर लिया, और x इज़ इक्वल टू
17/11 -16/11 कर लिया। x विल बिकम, एलसीएम कितना आ गया 11, 17 प्लस 16 and it will become 33 divided by 11 which is equal to 3। और यहाँ से आपने एलसीएम लिया 11, 17 माइनस 16 और ये आपके पास बन गया 1/11। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास 1/11 और 3।